अतुल्य लोकतंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक शर्मा। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम है कर्नल गोपाल सिंह। रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह वीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल हैं और फरीदाबाद में रहते हैं। 38 साल इन्होंने देश की सेवा सेना के माध्यम से की और अब सिविल लाइफ में ये अभी समाज सेवा के माध्यम से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा में भी ये पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, और किसान संगठन में भी हैं और भी कई सारी संगठनों में हैं। और अपना बोस्टर डिफेंस अकादमी के नाम से ये सैनिक अकादमी चलाते हैं, जिसके माध्यम से तीनों सेनाओं में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको वहाँ भेजते हैं। और कभी कई सैकड़ों बच्चे अभी तक इनके सेलेक्ट वहाँ हो चुके हैं। तो कर्नल साहब, आपका अतुल्य लोकतंत्र में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी को नमन बंदन प्रणाम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। कर्नल साहब, मेरा आज पहला सवाल आपसे है। आप कई साल पहले रिटायर हो चुके हैं और समाज सेवा में तो आपको मैं कई सालों से देख रहा हूँ। उसके अलावा आप सैनिक का जो चला रहे हो, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने भाजपा को क्यों चुना? अभी आपने रिसेंटली भाजपा ज्वाइन करी है, शायद 1 साल पहले, या 1 साल नहीं हुआ अभी। तो भाजपा को ही क्यों चुना आपने? क्या ऐसा देखा है भाजपा? देखिए, मैंने 1 साल पहले नहीं, मैंने जो है 10 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बना था। उसके बाद मैं धीरे धीरे काम करता रहा और जिस प्रकार से हमारी मैं देख रहा हूँ कि बाकी जो भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों का अपना अलग अलग एजेंडा है। कुछ का सिर्फ अपना पेट भरने का एजेंडा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त और देश के भले के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और देश को समृद्ध बनाने वाली पार्टी। उसके अलावा सेनाओं का ख्याल रखना और पूरे विश्व में भारत देश को अग्रणी लेकर के आना, वो वाली पार्टी एक पार्टी है। उसमें मैंने अपने आप को समर्पित किया। पार्टी में होना या न होना ये बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ। मेरा अधिकार है वोट देना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप उसके अंदर हो या नहीं हो। तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन इसमें रह कर के यदि आप समाज के लिए और युवाओं के लिए, जो मैं युवाओं का कहना नहीं चाहिए, मैं युवाओं का एक बहुत प्रतीक हूँ, उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस के अंदर हो, यहाँ तक कि मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर भी वहाँ मैं मोटिवेट करके आया तमाम बच्चे वहाँ से जो कि सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर बनते हैं। वहाँ पर भी मैं लेक्चर दे के आया 2 दिन। तो कहने का मतलब ये है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सिवाय एक ही बात लेकर के चलना कि भाई कैसे पीछे खींचो, पैसे खींचो, पीछे खींचो ना, लूटो 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 नहीं। लूट से बचाने के लिए एक ही पार्टी नजर आ रही है इस वक्त, वो ये है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ से हैं, भाजपा से, तो केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के लिए मुख्य काम क्या करने जा रही है? ओआरओपी का मुद्दा तो अलग है, उससे हटके अभी और रिसेंटली क्या नई चीज़ हुई है जो इसके में पार्टी में? देखिए, पूर्व सैनिकों के लिए आप देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये मेरे सामने बैठे हुए पूर्व सैनिक नहीं है, ये अभूतपूर्व सैनिक हैं। और उनके लिए, वीर नारीज के लिए जो शहीद होते हैं, हमारे जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको सम्मान देना, उनके लिए जो भी जो क्या नाम है धनराशि या उस तरीके से उनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, उनके देखभाल करना, ये सारी चीज़ें न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन तमाम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये सरकार करा रही है। और उसके अलावा जो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कुछ विघटनकारी तत्व हमारे सेना को, मोराल को नीचे करने के लिए दूसरी ताकतों का साथ देते हैं। आप समझते होंगे, एक यहाँ से आवाज़ निकलती है तो पाकिस्तान के अंदर ढोल नगाड़े पिटने लगते हैं। जब यहाँ कोई बात कहता है तो चाइना वाले कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। तमाम उनका जो मुखपत्र में तमाम चीज़ें आती हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि वो, मैं तो कहूँगा कि वो देश के पक्ष में नहीं है, चाहे कोई भी हो। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, प्लीज़। मैं अपने एज ए कर्नल गोपाल सिंह मैं बोल रहा हूँ। यदि किसी को लगे कि भाई कर्नल गोपाल ने इस तरीके से भाजपा के बारे में या किसी और के बारे में बोला, नहीं, मेरे को यदि कोई बात है तो उसका दंडित होऊंगा तो मैं हूँगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो रक्षा सलाहकार बनाया है देश का, वो डोभाल साहब को बनाया है। डोभाल साहब की जो कार्यप्रणाली है, क्या आप उससे खुश हैं? चाइना के ऊपर जो भी चल रहा है या पाकिस्तान में जो भी उनका चल रहा है फॉलो अप इस टाइम पे, कहाँ तक सहमत हैं उससे? देखिए, डोभाल साहब एक वो जेम हैं। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे पारखी हैं कि कौन सा ज्वेल, कौन सा जो है हीरा, वो कहाँ पे छुपा है उसको दे करके अपने पास में लेकर के आते हैं। ठीक है, चाहे आप CDS बनाने की बात कर लीजिए, चाहे डोभाल साहब की बात कर लीजिए। और ये वो शख्सियत है डोभाल साहब, जो बहुत सी चीज़ें कोई और नहीं बता पाता, ये पहले से ही प्रीएम्प्ट करके आपके सामने रख देते हैं। तो डोभाल साहब इज़ वन ऑफ द लीजेंडरी फिगर फॉर डिफेंस फोर्सेस एंड फॉर द कंट्री एज सच। सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के बारे में ही नहीं, देश के लिए आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक 1 किस तरीके से, सर्जिकल स्ट्राइक 2 एयर स्ट्राइक किस तरीके से, अभी जो है चाइना के साथ में जो भी चल रहा है स्टैंड ऑफ, बार बार बातें हो रही हैं, लेकिन जब जिस दिन चाइना नहीं संभलेगा तो उस दिन चाइना को भी सबक मिलेगा। ऑलरेडी मिल चुका है, काफ़ी मिल चुका है, क्योंकि पूरा विश्व अभी आपके साथ में, शर्मा जी, आपके साथ में, भारत के साथ में खड़ा है। 4 दिन पहले आपने सुना होगा, 5 दिन पहले मोदी जी ने क्या कहा था, पूरे विश्व को उन्हें आह्वान किया कि बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलनी चाहिए, और चाइना जो है हर बार वीटो लगा देता है। तो क्या अभी विश्व को इस बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिले, और वो भी वीटो पावर के साथ? मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये होगा। ऐसे कोरोना पेंडेमिक के समय पर, जहां पर कोई चीज़ नहीं थी, भारत ही एक ऐसा देश था जिसने 106 देशों को मेडिसिन सप्लाईज किट यहां पैदा करके पहुंचाए। सहायता करने में, सबकी मदद करने में, पूरे विश्व को एक अपना परिवार समझने में ये देश सबसे अग्रणी रहा है और आगे भी करता रहेगा। आपको क्या कारण लगता है कि सारी चीज़ों के होते हुए भी जो कोरोना महामारी पे हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, और संक्रमण के मामले डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे अब राष्ट्रीय लेवल पे लो, चाहे अब प्रदेश हमारे हरियाणा लेवल पे लो? जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यदि मोदी जी ने सही कदम नहीं उठाए होते तो आज भारत देश में करोड़ों की संख्या में लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए होते। हाथ जोड़ करके उन्होंने सबसे अनुरोध किया, और आपने, हम सभी ने, सारे मीडिया वालों ने इसको इस तरीके से हाईलाइट किया जिससे कि उसको दबाया जा सके। कोरोना गया नहीं है। अब जर्मनी में, स्पेन में और उन जगह पर दूसरी वेव आ रही है। हम जो है अपने आप को यदि अभी भी नहीं संभलेंगे तो शायद आगे हमें भी भुगतना पड़ेगा। 2 दिन पहले भी, कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फिर दोबारा अनुरोध किया सभी से कि आपको संभलने की ज़रूरत है। त्यौहार आ रहे हैं, सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर के दोबारा कहीं हम दोबारा ग्रसित ना हो जाएं। संभलना किसने है? मोदी जी तो एज ए फादरली फिगर, प्राइम मिनिस्टर होकर के वो बता ही सकते हैं, अनुरोध ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमन बंदन कर रहे हैं, सबके चरण स्पर्श करने के, सीने के लिए तैयार भी हैं वो, कि भैया आपकी ज़िंदगी मुझे प्यारी है, हमारी ज़िंदगी उनको प्यारी है, और यदि हम ही उसके खिलाफ काम करेंगे तो कैसे जीवित रहेंगे। सरकार के आत्मनिर्भर के नारे से कहाँ तक सहमत हैं? आत्मनिर्भर से मैं बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ, और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे। आप देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन में ले लीजिए, मैं तो यानी बहुत नज़दीकी से बहुत सी चीज़ें देखी हैं। डिफेंस प्रोडक्शन ले लीजिए, डिफेंस की हमारी जो कॉरिडोर बन रही है यूपी के अंदर, कुछ दिन 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर तैयार हो जाएगी। यहाँ जो हम खरीदते थे रफ़ेल को, उसको और उसको तमाम विमान बाहर से खरीदते थे, कुछ समय के बाद में हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं?
जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में भारत ने जीरो दिया, पूरा विश्व जीरो से आज पता नहीं कहाँ से कहाँ जो है ना सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। हमारे यहाँ के जितने बार भी पढ़े लिखे IITN और जितने बार भी ब्रेन वाले बंदे दूसरी जगह जा करके उन देशों को यानी कमाई कर रहे हैं, क्या उनको हम यहाँ सहूलियत प्रदान नहीं कर सकते? और वो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो सहूलियत प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो सहूलियतें मिलती भी जा रही हैं। चाहे वो IIT में ले लीजिए, चाहे एम्स में ले लीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ में ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ले लीजिए, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ले लीजिए, चाहे स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट में ले लीजिए। कहाँ नहीं, 104 सैटेलाइट छोड़ने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा बना? आपका देश, भारत देश। तो यहाँ साइंटिस्ट की और उसकी कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात और कहूँगा, मेरे दिल में बड़ी तकलीफ होती है और इसको आप जरूर दिखाएं कि यानी कुछ समय पहले 2013 से पहले जो भी हमारे टॉप साइंटिस्ट जो काम करते थे, 2-3 जो है साल के अंदर उनको टपका दिया जाता था या वो मर जाते थे। जब से ये सरकार आई है किसी के ऊपर छोटी सी भी उंगली भी नहीं हुई, और वो साइंटिस्ट जो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे इस देश को, ठीक है, आप देखिए हिस्ट्री में, ठीक। तो मैं तो यही कहूँगा कि देश को आगे ले जाना है विघटन से नहीं, टूटने से नहीं, जोड़ने से। भारत एक्सपेंशनवादी नहीं रहा है, हमें तोड़ा गया है। आप यानी भारत, बृहद भारत को लीजिए, कहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सारा लेकर के साउथ में कन्याकुमारी और इधर म्यांमार, ये वहाँ तक पूरा बृहद भारत था। धीरे 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 टूटता गया। और किसकी वजह से? हम लोगों की यूनिटी नहीं थी, हम लोगों की यूनिटी नहीं थी। आज धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि दूसरे लोगों की जो चाल हैं उन चालों से हमें समझना पड़ेगा। विघटनकारी तत्व लगे हुए हैं, अपनी चल रहे हैं, और उनको संभाल करके हमें उनको भी समझाना पड़ेगा। एकदम हम आउटराइटली कुछ नहीं किया जा सकता, उनको भी समझाना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। कर्नल साहब, आप बीजेपी में किसान पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े, ये बात मुझे समझ आती है, लेकिन आप अभी हाल ही में किसान संगठन से भी जुड़े हैं और जिसमें आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या सोच के किसान यूनियन से आप जुड़े हैं? क्या इसके लिए आपके आगामी वो हैं रास्ते? किसान जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की देखभाल करने वाले बहुत कम लोग हैं। उनके कंधों पे चढ़ करके पॉलिटिशियन बन करके या क्या बोलते हैं, मिनिस्टर बनना या MLA MP बनने के लिए तो तैयार हैं लोग। देश में कई सारी किसान यूनियनें चल रही हैं ऑलरेडी, जो पुरानी भी हैं, और जो आपकी जिस यूनियन से आप जुड़े हैं, तो मतलब मेरा ये कहना है कि इतनी यूनियन किसान संगठन जी, तो ये आपकी यूनियन किस प्रकार से किसान के लिए कुछ अलग हक की लड़ाई लड़ेगी? मुझे तो जो पहले चल रही है उनका भी कुछ ऐसे योगदान कम लगता है। किसी भी यूनियन को आप लें, यूनियन का मतलब ही है जो नॉर्मली जो उनके बायलॉज के अंदर है कि बाकी सारी यूनियंस के साथ में जुड़ करके किसानों के भले के लिए आवाज़ उठाना। यदि कहीं कई तरह की परेशानी होती तो उसको आप अधिकारियों से मिले, क्योंकि कुछ लोग हमारे देश के अंदर बार बार कहते हैं, सब उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है जब तक आप 10 लोग 20 लोग नहीं पहुँचे उनके पास में। तो जब संगठन होगा तो संगठन जो है आवाज़ उठाएगा और बात बनती है। जानते हुए भी काम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अभी आप जिसकी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो बिल पास हुए हैं उसमें, क्योंकि उस आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन किसान को यानी गलत फहमी से आगे उठाना, उनको बरगलाना, वो शायद उचित नहीं है। तो ये थे कर्नल गोपाल सिंह, जिन्होंने अपने सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी और ईमानदारी से दिया। मैं दीपक शर्मा, अतुल्य लोकतंत्र के लिए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।